गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जीवन के 3 डोमेन। तो इसको हमें अच्छे से समझना है। जो डोमेन है तो वो क्या है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे तो उनमें हमने बताया था आपको क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि जीवधारियों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटने की जो क्रिया थी वो क्या था, वर्गीकरण कहते थे। अब जो इस और एक वीडियो में बताया था आपको हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी बताया गया था तो उसमें जो बताए गए थे कि कौन कौन से टैक्सोन होते हैं। एक बताया था डोमेन, फिर डोमेन के बाद कौन सा है, किंगडम, जगत, किंगडम के बाद फाइलम या इसी में डिवीजन, पौधों में के लिए क्या यूज करते थे, डिवीजन। इसके बाद क्लास, क्लास के बाद जो ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये क्या थे, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी थे। तो उसी का जो है पहला टैक्सोन, इन सभी को क्या कहते थे, टैक्सोन है। तो जो पहला टैक्सोन है डोमेन, तो डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है, एक प्रकार का टैक्सोन है। जो तो इस डोमेन में जो जीवधारी हैं, क्योंकि वर्गीकरण करते हैं तो हम इनमें करते हैं, तो क्या है जो वर्गीकरण है जिसे हमने जीवधारियों को बांटा है, तो जीवधारियों को क्या है जो कितने डोमेन में बांटा, 3 डोमेन। तो समस्त जीवधारियों को 3 डोमेन में बांटा गया है। अब हम बताते हैं कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी न किसी आधार पर मान करके करते हैं। तो ये किस आधार पर, तो आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर। किस वैज्ञानिक ने, कार्ल बूज, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, कार्ल बूज नामक वैज्ञानिक ने समस्त या सभी जीवधारियों को 3 डोमेनों में क्या किया था, बांटा था। 3 डोमेनों में कार्ल बूज नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर समस्त जीवधारियों को बांटा। अब ये डोमेन क्या है, निम्नलिखित है। तो कौन कौन से डोमेन होते हैं। पहला डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। तो इतने 3 डोमेन हैं जो कार्ल बूज ने बांटे थे। अब देखते हैं कि डोमेन जो फर्स्ट है, पहला है, तो उन्होंने क्या किसको रखा, तो डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों या मतलब ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु या जीवधारियों को रखा। तो जो बैक्टीरिया डोमेन है उसमें किसको रखा, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु है या जीवधारी। अब बात आ जाती है प्रोकैरियोटिक जीवाणु या जीवधारी क्या होते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। तो संरचना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्या है, कोशिकाओं के प्रकार हैं संरचना के आधार, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं सेल, तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक का अभाव का मतलब है जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक कला, ये केंद्रक है तो उसमें क्या होती है, केंद्रक कला पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उस पर क्या नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवास्तविक केंद्रक कहते हैं, इसको वास्तविक केंद्रक नहीं कहते। अब जो कोशिकांग जो पाए जाते हैं, मतलब क्या है, जो कोशिका होगी प्रोकैरियोटिक उसमें जो कोशिकांग होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है। कौन कौन सी कोशिकांग होते हैं, तो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और भी होते हैं, लाइसोसोम, ये आदि कोशिकांग जो हैं उनका क्या होता है, तो कोशिकांगों का क्या होता है, इसमें अभाव होगा। तो
ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। लेकिन जो 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक तथा सभी कोशिकांग क्या होते हैं? जो विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं आ जाती हैं। तो दोनों कोशिकाओं के बारे में हम समझ गए होंगे। अब जो जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवधारी। जो जीवधारी किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका या कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। जैसे यूकैरियोटिक जीवधारी यहाँ आएगा तो ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इससे भी होता है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ देखें, प्रो तो प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स केंद्रक। तो जो प्रिमिटिव केंद्रक होता है इसमें यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, सत्य केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाती है प्रोकैरियोटिक जीवधारी और यूकैरियोटिक जीवधारी। तो ये क्या होते हैं? अल्प विकसित माने जाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत कैसे सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को या जीवाणुओं को रखा गया है। तो ऐसा डोमेन जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखा गया है वो डोमेन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया। अब अगला आ जाता है डोमेन आर्चिया। तो इसके अंतर्गत सभी आर्की बैक्टीरिया, कौन सा? आर्की जो डोमेन है आर्किया, उसके अंतर्गत क्या है? सभी आर्की बैक्टीरियाओं को रखा जाता है। अब ये बैक्टीरिया कैसी होती हैं? जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये क्या है? ये कौन से बैक्टीरिया हैं? तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अत्यधिक तापमान पर, अत्यधिक लवणीयता वाले स्थान पर, मतलब ऐसे स्थान पर जीवित रहते हैं जहां पर नॉर्मल या कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। मतलब क्रिटिकल कंडीशन में भी क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। जैसे तापमान 80 डिग्री पर भी ये क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अगर कहीं लवणीयता अधिक है तो वहां जीवित रहते हैं। मैथोजन है तो वहां भी जीवित रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं जो विपरीत परिस्थितियों में या ऐसे वातावरण में जीवित रहते हैं जहां पर कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है, केवल आर्की बैक्टीरिया ही जीवित रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं डोमेन यूकैरिया। तो डोमेन यूकैरिया क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है। यूकैरियोटिक जीवधारी प्रोटिस्टा, कवक और पादप जंतु जगत, ये क्या होते हैं? अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे टू किंगडम थ्योरी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 5 किंगडम थ्योरी। तो 5 किंगडम थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे तो जो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी तो वो उसमें होंगे कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये 5 जगतों में बांटा गया है सभी जीवधारियों को। तो उसी को बताएगा। जो मोनेरा में रखा जाता है प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को, तो ये प्रोटिस्टा, ये कवक क्या है? जगत हैं। ये 4 जगत हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और एक जगत किसके अंतर्गत आ जाएगा? जो ये प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा जगत कहलाता है। तो व्हिटेकर नामक ने 5 जगत में बांटा था। तो ये है जो प्रोटिस्टा और कवक, पादप और जंतु जगत हैं। तो ये कौन से जगत होते हैं? ऐसे जगत होते हैं जो किन कोशिकाओं के बने होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। और कैसे होते हैं ये? बहुकोशिकीय भी, एक कोशिकीय होते हैं और ये सभी क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। तो लेकिन बने कौन सी कोशिकाओं के होंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो ये डोमेन वाला टॉपिक है जो समझ में आ गया होगा कि कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने कितने 3 डोमेन में बांटा है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। हम कल की वीडियो में जो 2 किंगडम थ्योरी है और 5 किंगडम थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।